अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीम स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बीम के सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँगा कि इसको हम स्टील की जो बीम के अंदर जो स्टील इस्तेमाल होता है उसको हम किस तरह स्टडी करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं और कौन कौन सी बार कहाँ होती हैं और उनका क्या मकसद है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, रिंग्स कितने और कैसे यूज़ करते हैं, और 2 लेग्स रिंग क्या होता है, 4 लेग्स रिंग क्या होता है। तो ये मेरे पास एक ड्राइंग है बीम्स के सेक्शंस की। ठीक है, ये बीम के सेक्शंस हैं। इसके बाद ये भी हमारे पास बीम के सेक्शन आ गए और ये बीम के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी हैं। ठीक है, आप इसको भी मैं आपको जो है ना उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, मेरे पास बीम है, मैं किसी भी एक बीम के सेक्शंस को जो है ना वो लेके चलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बीम एक्स सेक्शन ऑफ बीम B41A। ठीक है, ये जो बीम है हमारा, इसमें सबसे पहले देखें कि ये जो इसकी नंबरिंग हुई हुई है, इसके जो ऊपर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये हमारी 7 इंच की थिकनेस की स्लैब है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टी बीम। टी बीम मतलब जो इस तरफ भी हमारी स्लैब है, इस तरफ भी, तो इसकी जो हमारी डेप्थ होगी उसके साथ ही टी शेप बना रहे हैं और ये टी बीम है। इसी तरह हमारा जो है ना कॉर्नर बीम एल बीम होते हैं, जैसे कि हमारा ये बीम है। ठीक है, इसकी एक तरफ स्लैब है, दूसरी तरफ नहीं है, तो ये एल बीम है। ठीक है, इस तरह किसी के साथ स्लैब नहीं होती। तो ये बीम है हमारा। इसमें सबसे पहले देखें, ये जो डॉटेड हैं ये स्टील हैं जो सेक्शन में कटे हुए हैं, और ये ऊपर जो टॉप स्टील है ये बॉटम स्टील है। इसके नंबरिंग जो है ना वो जितनी दी होती है उतने ही स्टील यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 स्टील हैं। नंबर 5, इसका मतलब पहला डिजिट होता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ बार्स। ठीक है, जो दूसरा डिजिट होता है वो साइज़ लिखा होता है डाया ऑफ बार, यानी कि नंबर 8 का मतलब है कि 8 सूत्र, यानी कि 1 इंच जो है ना इस बार का डाया है। ठीक है, नंबर पहले जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ़ बार होते हैं, दूसरा नंबर जो है वो होता है डाया ऑफ बार। ठीक है, यानी कि बॉटम जो स्टील है हमारा वो है नंबर 8 का 5 बारें हैं। ठीक है, ये होगी। इसी तरह हम टॉप पे चलते हैं। टॉप पे उसने ये लिखा हुआ है नंबर 8, 5 नंबर 8, यानी 5 इसकी बार्स हैं। 1 2 3 4 5 इसकी बार्स हैं, नंबर ऑफ बार 5 है। आगे लिखा हुआ है नंबर 8, यानी कि इसका डाया जो है ना वो 8 सूत्र है। 8 सूत्र इसका बार का डाया है। अब ये आगे लिखा हुआ है अप टू L/3। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन रेस्ट 2 नंबर 8, यानी कि 2 जो बारें हैं 8 की। अब इस पूरे का जो मतलब क्या है कि जो हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ बार्स हैं, ठीक है, वो थ्रू चलेंगी। थ्रू का मतलब है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जो है ना वो इसकी कोई कटिंग नहीं होगी, थ्रू चलेंगी। ठीक है, ये जो कॉर्नर, बेसिकली हम कॉर्नर बार्स को थ्रू चलाते हैं, बाकी को हम कर्टेल करते हैं। अब थ्रू क्या चीज़ है, मैं यहाँ से आपको सेक्शन से इसमें से बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बीम है। ठीक है, इसका ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। थ्रू का मतलब है बॉटम बार यहाँ से हमने डालनी है और ये इसको ये थ्रू लेके चलना है यहाँ तक। ठीक है, ये होगा थ्रू बार्स। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल जो है ना ऊपर ये है हमारी, ये नीचे पिन लगाई हुई है, पिन के नीचे 2 बार्स हैं, ये और ऊपर 5 बार हैं। ठीक है, ये 2 मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये हम इन 5 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है बार जो है ना अप टू L/3 है। इन रेस्ट यानी इसके अलावा हमारी 2 बार, इनमें से 2 थ्रू हैं, बाकी बच गई 3 जो है ना वो कर्टेल होंगी, वो L/3 पे जाएंगी। L होता है इसकी लेंथ, L जो है हमारी इस बीम की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये मिडल ऑफ कॉलम से लेकर इस मिडल ऑफ कॉलम तक ये हम लेंथ लेते हैं, इसका L/3। ठीक है, इसका L/3 ये यहाँ तक, इसकी जो ये यहाँ से ले बार शुरू हुई यहाँ तक, और दूसरी इधर से शुरू हुई और ये यहाँ तक। ठीक है, ये होता है L/3, इसको हम कर्टेल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी तरफ, ये आगे। अब ये जो 5 बारें हैं इनमें से 2 कॉर्नर की वो थ्रू जाएंगी। ये जो 3 बारें हैं 1 2 3, ये हम L/3 तक, यानी कि L/3 तक चलाएंगे। ठीक है, ये वाला जो है इसको हमने समझ लिया कि ये ठीक है, ये इस तरह होगी, 2 थ्रू चलेंगी और 3 L/3 तक जाएंगी। आगे
ये जो इस तरह है वो ये इस तरह एक इंच जो बार डाया है उसकी पिन लगाते हैं हम। पिन इसलिए लगाते हैं कि जो अगर ये बार हम इसी के साथ लगा कर साथ कर दें तो ये जो इसकी स्पेसिंग होती है वो कम हो जाती है, तो इसमें से कंक्रीट के जो एग्रीगेट है वो गुजर नहीं सकते। तो इसके लिए हम इसको स्पेस करते हैं। स्पेस के बाद हम नीचे एक और लेयर शुरू कर देते हैं, इसकी एक और लेयर लगाते हैं। ठीक है, जैसे एज इट इज़ हमारा सेक्शन है, एज इट इज़ हमने इसको वहाँ एग्जीक्यूट करवाना है। ये हम इंची की पिन लगाते हैं, 1 इंच डाई की पिन लगाते हैं, उसके नीचे हम जो बाकी लेयर्स बच रही हैं वो यहाँ पे लगाते हैं। ये अब इस लेयर में उसने सिर्फ 2 बार्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 बार्स हैं, नंबर ऑफ़ बार 2 हैं और उसका डाया 8 सूत्र है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, L/3 है, थ्रू है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि इसको हमने थ्रू चलाना है। ठीक है, अगर इसने यहाँ पे लिखा होता L/3 तो ये L/3 तक थी, कर्टेल थी। ठीक है, जैसे कि उसने ये लिखा हुआ है 2 नंबर 8 अप टू L/3, यानी कि ये हमारी थ्रू नहीं है, ये इसके साथ कर्टेल हुई 3 ये और 2 ये अलग इसलिए लिखे हुए हैं, पिन दे के दूसरी लेयर बना रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसका जो डाया ऑफ बार है वो चेंज है, इसका 8 है, इसका 6 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब थ्रू। इसका आप देखें थ्रू हमारी चलनी है 4 बार्स, 2 ये हो गई और ये 2 हो गई। 4 बार हमारी थ्रू कॉलम टू कॉलम चलेंगी, बाकी जो 3 हैं वो हमारी L/3 तक कर्टेल होनी है। ठीक है, हमारी टॉप बार्स क्लियर हो गई, बॉटम बार्स क्लियर होंगी। अब आ गई मिडल बार या स्किन बार्स। अब ये लिखा हुआ है, ये दो बार्स हैं, ये और ये बीम के मिडल में हम देते हैं, इसको मिडल बार या स्किन बार कहते हैं, इसको टॉर्जनल बार भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होती हैं टॉर्जनल बार, जो इसको जो टॉर्जनल फोर्सेस होती हैं उसको काउंटर करने के लिए ये वाले जो है ना वो ये यूजुअली हर स्ट्रक्चर ड्राइंग जो डिज़ाइनर है वो नहीं देता, लेकिन बाज़ औक़ात ये दे देते हैं। यहाँ पे टॉर्जनल इफेक्ट्स आते हैं। यहाँ पे देखें आप हर बीम के अंदर ये टॉर्जनल बार मिडल बार दी हुई हैं। ठीक है, इसमें भी दी हुई हैं, इसमें भी हर बीम में हमारे पास दी हुई हैं। तो ये होती है टॉर्जनल बार नंबर 4 की। अभी देखें नंबर 4, इसका मतलब है कि 4 सूत्र की 2 बारें हैं। ठीक है, पहला नंबर ऑफ़ बार, दूसरा डाया। ये हो गई स्किन बार जो है ना वो इसने ये, अब इसके साथ भी L/3 कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये थ्रू चलनी है। स्किन बार टोटल थ्रू ही चलाई हुई है उसने इस हमारी वाली ड्राइंग में। ठीक है, डिज़ाइन में, तो ये थ्रू चलनी है। ठीक है, ये कॉलम टू कॉलम जाएंगी। उसके बाद ये हमारा क्लियर हो गया सारा। इसके बाद मैं आपको रिंग्स के बारे में बताऊंगा। 1 लेग है, 2 लेग है, 3 लेग है, कौन सा रिंग है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह